नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के क्लास में बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों में से जिस महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में हम बात करने वाले हैं, उस सिद्धांत का नाम है स्टर्नबर्ग का त्रिआयामी सिद्धांत, यानी कि ट्राइचिक थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसके पहले हम लोगों ने बुद्धि के दो प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बात कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम स्टर्नबर्ग के जो त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत है उसके बारे में एकदम डिटेल से जानने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और हमने ऐसा जो है ये नोट्स तैयार किया है कि आपको जब नोट्स बनाएंगे तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। वीडियो में आगे तक बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है इसका परिचय देख लेते हैं कि इसका परिचय क्या है। तो जैसा कि हेडिंग से ही आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है, ठीक है, बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है? रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग है। ये क्या थे? एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धिमत्ता के त्रिआयामी सिद्धांत का प्रस्ताव दिया। यह सिद्धांत का नाम त्रिआयामी क्यों पड़ा? क्योंकि यह सिद्धांत तीन प्रमुख घटकों पर आधारित है। और वो घटक कौन कौन से हैं? देखिए, विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता, रचनात्मक बुद्धिमत्ता और व्यवहारिक बुद्धिमत्ता। इन तीनों के बारे में आगे हम बात करेंगे डिटेल में। पहले आज हम परिचय देते हैं। अब ये सिद्धांत क्या कहता है इसको देख लेते हैं। तो ये सिद्धांत बताता है कि बुद्धिमत्ता केवल शैक्षिक ज्ञान यानी कि एजुकेशनल नॉलेज या तर्क शक्ति यानी कि लॉजिकल पावर तक सीमित नहीं है, ठीक है, बल्कि इसमें क्या है? नवाचार और दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने की क्षमता भी शामिल है। यानी कि स्टर्नबर्ग महोदय कहते हैं कि जो बुद्धि होता है उसका तात्पर्य या उसका पर्याय हमें ये नहीं मानना चाहिए कि किसी के पास शैक्षिक नॉलेज ज़्यादा है या तर्क शक्ति है तो वो बुद्धिमान है, बल्कि क्या है, इसमें इन्होंने दो चीज़ों को और ऐड किया है। क्या क्या ऐड किया है? नवाचार, नए विचार या नए व्यवहार, और दैनिक जीवन की जो समस्या हैं उसको भी जो व्यक्ति हल करने की जिसके व्यक्ति के पास क्षमता होती है उसको बुद्धिमत्ता या बुद्धिमान माना जाता है। आइए हम बढ़ते हैं। जो इनके सिद्धांत का कोर है, जिस कारण से इनके सिद्धांत का नाम त्रिआयामी पड़ा, उसको हम देख लेते हैं। देखिए, त्रिआयामी सिद्धांत के घटक क्या हैं, एक एक करके हम इसको देखते हैं। सबसे पहला जो घटक है वो है विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता यानी कि एनालिटिकल इंटेलिजेंस। अब ये क्या होता है तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले इसका क्या है, परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, परिभाषा के बारे में बात करें तो देखिए, विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता में क्या होता है? जिन लोगों के पास विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता होता है वो समस्या समाधान, तार्किक विश्लेषण और सूचनाओं के मूल्यांकन की क्षमता शामिल है। यानी कि कहने की तात्पर्य है कि विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता से तात्पर्य आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये बुद्धिमत्ता जिन व्यक्तियों में पाई जाती है वो व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान करने में अव्वल होते हैं, और वो जो बहस करते हैं या किसी चीज़ का विश्लेषण करते हैं वो लॉजिकली करते हैं, और जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसका वो भी अच्छे से इवैल्यूएशन करते हैं। ये सभी क्षमता क्या होता है? विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता वाले में शामिल होता है। और अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल देखिए, गणितीय समस्याओं को हल करना। जिन लोगों के पास विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता अधिक पाई जाती है उनमें क्या होता है, वो गणितीय समस्याओं को बहुत जल्दी हल कर देते हैं, तार्किक पहेलियों को भी सुलझा देते हैं और विभिन्न तथ्यों का विश्लेषण कर लेते हैं। अब इसका महत्व क्या है? तो इसका महत्व है यह अकादमिक सफलता और पारंपरिक आईक्यू परीक्षणों में परीक्षित होती हैं, ठीक है। ये विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता अगर देखनी है कि किन व्यक्तियों में ज़्यादा है तो उनकी क्या है, एकेडमिक जो उनका अचीवमेंट है उसको देखिए, और या तो आईक्यू परीक्षण भी होता है उसके माध्यम से पता चल जाता है। अब आइए दूसरे घटक की तरफ हम बढ़ते हैं। उस घटक का नाम है रचनात्मक बुद्धिमत्ता यानी कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस। अब ये क्या होता है इसकी परिभाषा देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए, रचनात्मक बुद्धिमत्ता वह क्षमता है जो नवाचार, नए विचारों की उत्पत्ति और समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करती है, ठीक है। रचनात्मक बुद्धिमत्ता से तात्पर्य इस बात से होता है
कि यह बुद्धिमत्ता जिन व्यक्तियों में पाई जाती है वो हर चीज़ को क्या है अपने हिसाब से, यानी कि एक अपने नए नज़रिए से देखते हैं और नए नए विचारों की उत्पत्ति होती है, वो करते हैं। और क्या होते हैं, वो किसी चीज़ को क्या है अपडेट करके और अपने अंदर वो करते हैं, मतलब उसमें वो क्या है अपना चीज़, अपना क्रिएशन जोड़ते हैं, उसी को क्रिएटिव इंटेलिजेंस कहते हैं। अगर एग्जांपल की हम बात कर ले तो एग्जांपल में देखिए, जिन लोगों के पास रचनात्मक बुद्धिमत्ता अधिक होती है वो क्या करते हैं, कहानी यानी कि उसको आप स्टोरी राइटर कर सकते हैं, नई पेंटिंग बनाना यानी कि पेंटर कर सकते हैं, और या किसी समस्या का अनूठा समाधान ढूंढना। ठीक है, समझ गए आप। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो यह नवाचार और कलात्मकता को दर्शाती है। किसी व्यक्ति के अंदर नवाचार और कलात्मक शक्ति कितनी है इसको दर्शाती है, और वास्तविक जीवन में समस्याओं को नए दृष्टिकोण प्रदान करती है। अब आइए हम तीसरे घटक की तरफ बढ़ते हैं। जो तीसरा घटक हमारा है उसको हम कहते हैं व्यवहारिक बुद्धिमत्ता, जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा बहुत लोग जो है बहुत ज़्यादा एजुकेशनल नॉलेज ले लेते हैं, लेकिन उनके पास व्यवहारिक नॉलेज या व्यवहारिक बुद्धि नहीं होती है, जिससे वो समाज में लोगों से अच्छे से मिलजुल नहीं पाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है, ये आपके सामने रहा। परिभाषा की बात करें तो व्यवहारिक बुद्धिमत्ता वह क्षमता है जो दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने, ठीक है, जैसी परिस्थिति है, जैसी समस्या है, उस हिसाब से उसको सुलझाना, सामाजिक वातावरण को समझने, समाज में व्यक्ति रह रहा है तो सामाजिक वातावरण को भी समझता है, और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में सफल होने में भी यह मदद करता है। क्या, कौन मदद करता है, व्यवहारिक बुद्धिमत्ता। अब व्यवहारिक बुद्धिमत्ता जिन व्यक्तियों में होगी तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये व्यक्ति क्या सामाजिक परिस्थितियों को अच्छे से संभाल सकते हैं, कार्यस्थल की राजनीति को समझ सकते हैं अच्छे से, और घरेलू समस्याओं का समाधान भी अच्छे से करते हैं। अगर महत्व की बात करें तो इसे सड़क की चतुराई या साधारण ज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि सड़क की चतुराई का मतलब क्या होता है कि जैसी स्थिति रहे, जैसा अप्रोच रहे सामने वाला के, उस हिसाब से व्यवहार करना। या साधारण ज्ञान, मतलब यह ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान सबके पास होनी चाहिए, इसलिए इसको साधारण ज्ञान का है के रूप में भी जाना जाता है। और यह व्यक्ति की वास्तविक जीवन में कुशल बनाती है। कौन बनाती है, व्यवहारिक बुद्धिमत्ता। ये तीनों घटक मुख्य रूप से थे। कौन कौन तीनों घटक थे, सबसे पहले हमने आपको बताया विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता, उसके बाद रचनात्मक बुद्धिमत्ता, और उसके बाद बताया हमने आपको क्या है, व्यवहारिक बुद्धिमत्ता। अब ये सिद्धांत के महत्व के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला है इनका जो वाइडर अप्रोच रहा है, यानी कि व्यापक दृष्टिकोण रहा है। स्टर्नबर्ग का सिद्धांत बुद्धिमत्ता को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखता है, जो केवल एकेडमिक और थियोरेटिकल नॉलेज तक सीमित नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, यह वास्तविक जीवन में लागू करने पर भी जोर देता है। जैसे देखिए, सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि बुद्धिमत्ता का वास्तविक जीवन में कैसे उपयोग किया जाता है, जिससे व्यक्ति को जीवन में सफलता को मापा जा सकता है। इसलिए तीसरे घटक का नाम ही है व्यवहारिक बुद्धिमत्ता। तीसरा इसमें जो है इनके सिद्धांत के महत्व में शिक्षा में सुधार। देखिए, इस सिद्धांत के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जा सकता है, जहां केवल पारंपरिक आईक्यू परीक्षाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि छात्रों की विभिन्न प्रकार की क्षमताओं को पहचाने और उन्हें विकसित करने पर जोर दिया जाता है। अगर हम निष्कर्ष के रूप में बात करें स्टर्नबर्ग का त्रिआयामी सिद्धांत को, तो हम कह सकते हैं कि स्टर्नबर्ग का जो त्रिआयामी सिद्धांत है बुद्धिमत्ता की एक समग्र दृष्टि प्रदान करता है। यह सिद्धांत मानता है कि बुद्धिमत्ता केवल एक आयाम तक सीमित नहीं है, यानी कि केवल एक डायमेंशन इसमें नहीं है, बल्कि यह विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारिक क्षमताओं का एक संयोजन है। तीनों का आपस में क्या है, जोड़ है। इस व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से व्यक्ति की संपूर्ण क्षमताओं का आकलन किया जा सकता है, जिससे उनकी शैक्षिक, पेशेवर यानी कि प्रोफेशन जो है, और व्यक्तिगत सफलता को बढ़ावा मिल सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सेशन है ये निश्चित ही आपके लिए मददगार होने वाली है, चाहे आप जो है नोट्स के दृष्टिकोण से देख ले, चाहे किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण देख ले, बुद्धि का जो सिद्धांत है वो ज़रूर उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट प्राप्त करने की हमारे चैनल को ज़रूर से आप अभी सब्सक्राइब कर लें। आप जो है सब्सक्राइब नहीं करते, 1 मिनट का समय है, नीचे जो है आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला बटन, उसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को भी यार ऑन कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट करें। अगर आपका कुछ सुझाव है तो आप सुझाव निश्चित दे सकते हैं,
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने उन मित्रों के साथ जो साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं। चलिए आज की क्लास ये तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।